नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनता की कठिनाई कम करने के लिए आज से कुछ और गतिविधियां हो रही हैं शुरू। कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की छूट नहीं। राज्य में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो सकेंगे विभिन्न उद्योग। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को सीमित छूट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लोग घरों में ही रहें, किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें। और राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 1478। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश भर में जनता की कठिनाई कम करने के लिए आज से कुछ गतिविधियां शुरू हो रही हैं। ये छूट कोरोना हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों के लिए ही दी जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार आज से बिजली मैकेनिक, IT रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों को छूट मिल गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। कृषि, पशुपालन और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। खेतों में कृषि कार्य, एजेंसियों द्वारा कृषि उत्पाद की खरीद, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित मंडियां या उनके द्वारा खरीद, दूध के उत्पादन से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किए जा सकेंगे। आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होम स्टे, लॉज और मोटल काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को 5 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी। विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और शराब, गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके तहत अब प्रदेश में आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगर पालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में भी केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में लोग अपने घरों में ही रहें। आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई बाहर निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना अधिकृत वाहन चलाने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है। आवश्यक सेवाओं के लिए पूर्व में जो पास जारी किए गए हैं वे आगे भी मान्य होंगे। नए ई-पास ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं। एक अन्य निर्णय में सरकार ने आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में आज से 33% कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने का निर्णय फिलहाल टाल दिया है। अब केवल सचिव, विभागाध्यक्ष और उप सचिव स्तर के अधिकारी तथा उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपील की कि लोग किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें। उन्होंने कहा कि इसी महीने शुरू होने वाले रमजान तथा अक्षय तृतीया के अवसर पर लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों, NGO से अपील की है कि वे लॉकडाउन की पालना करवाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर और कामगार अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन्हें भी अपने गृह राज्य में जाने की छूट दी जानी चाहिए। श्री गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट्स को अपने राज्य में लेकर गई है। अन्य राज्य भी इस दिशा में पहल करें ताकि बच्चों का तनाव दूर हो सके और संकट की इस घड़ी में वे परिवार के साथ रह सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य की आय और राजस्व संग्रहण में 60 से 70% तक की गिरावट आई है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की पालना हो। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1478 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कल 127 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 48 मामले जोधपुर के हैं। नागौर में 27, भरतपुर में 17, जयपुर में 16, अजमेर, सवाई माधोपुर में 5-5, बीकानेर, कोटा, झालावाड़ में 2-2 और जैसलमेर, झुंझुनू तथा बाड़मेर में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 535 पहुंच गई है, जबकि जोधपुर में कोरोना संक्रमण के अब तक 228 मामले सामने आए हैं। जयपुर में कल कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इलाज के बाद 205 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं, जिनमें से 97 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9 अप्रैल 2020 को जारी आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा, जुर्माना या दोनों वसूले जा सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने 9 अप्रैल के आदेश में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। वाहन चलाते समय, कार्यस्थल पर, बाजार और गली में भी मास्क पहनना जरूरी है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक BL सोनी ने प्रदेश की जनता से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान जनता को किसी तरह की पुलिस की सहायता चाहिए तो वे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। पुलिस उनकी तत्परता से सहायता करेगी। हर जिले में जो वहाँ का 100 नंबर है और 112 नंबर है, वो तो हेल्पलाइन नंबर हमारा यूनिवर्स के अलावा हर जिले ने एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रचारित कर रखा है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति कोई भी अपने आवेदन है वो वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे राजकॉप सिटीजन करके एक ऐप, राजकॉप RAJCOP राजकॉप सिटीजन ऐप है। ऐप पर अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में, तो उससे आप किसी भी प्रकार की पुलिस की हेल्प पा सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के साथ ये पूरी बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित की जाएगी। श्रोताओं से आग्रह है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें, घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनता की कठिनाई कम करने के लिए आज से कुछ और गतिविधियां शुरू हो रही हैं। कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को सीमित छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें और किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें। और राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1478 हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।